कैसे हैं आप लोग? बॉयज तो थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार। कैसे हैं आप लोग? सही है। एक और बार कैसे हैं? सही है। हाउ आर यू? तो देखो, कुछ बताने से पहले, कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कौन, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा एक्चुअली। सो आई एम सनी कुमार and I am a medical student. I am pursuing my Bachelor of Pharmacy. I am in the second year. By the profession, I am a trainer. I am a trainer of English language. I train student how to speak in English. I train student how to develop the personality development actually, how to crack the interview and all things actually. तो मैं ये करवाता हूँ और मैं English speaking सिखाता हूँ simple words में तुमको. English speaking, how to speak English, how to become a good communicator. That's all about that. मैं ऐसे पढ़ाता हूँ और एक्चुअली मैं इसके बारे में पढ़ाता हूँ और आपको मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। तो देखो ऐसा है, आपको एक वर्ड देता हूँ, अगर आपने उसे प्रोनाउंस कर दिया तो देखिए सागर सर की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आप करते हैं। नो कोई इसे प्रोनाउंस कर सकता है? ये है क्या? कोई भी हो, बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है। कोई ट्राई करने चाहेगा? चलो छोड़ो, कोई ट्राई मत करो, क्योंकि मुझे पता है आप में से कोई ट्राई करने वाला नहीं है, आपको ऑफर चाहिए ही नहीं है। ऐसे ही बात है ना? चाहिए किसी को ऑफर? नहीं चाहिए ना? चलो छोड़ो, आपको एक और ऑफर देता हूँ। अगर कोई आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सके तो उसके लिए भी और कुछ मिलने वाला है। कोई बच्चा ऐसा हो, कोई भी? एनीवन? क्या यार, क्या हो, मतलब बिल्कुल थके हुए लग रहे हो, खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना वाना नहीं खाया क्या पूछ रहा हूँ मैं? कुछ कोई भी आंसर देना चाहे, कोई भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे। देखो यही होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब आप 12th के बाद, आप 12th में हो ना, am I right? आप 12th में हो, इसके बाद आप ग्रेजुएशन के जाओगे, मेडिकल फील्ड के जाओगे, इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, तो आपको क्या होगा? यही जो प्रॉब्लम है आपको, आप यहाँ बैठे हो, ऐसी आपको फेस करनी पड़ेगी। यही जो आप बिल्कुल शांत बैठे हो ना, यही बैठो आप इंटरव्यू में और आपको जॉब नहीं मिलेगी और आपका कॉम्पिटिटर जो एक अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेता है, कॉन्फिडेंट है, वो आपकी जॉब छीन ले जाएगा डेफिनेटली। ये मेरी गारंटी आप लोगों से। अगर आप ऐसे ही बैठे थे और 12th करना, गुड नॉलेज लेना, परसेंटेज लाना, रैंक लाना, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि आप कॉन्फिडेंट कितना हो, मैटर ये करता कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करते हो एक्चुअली में। सो ये मैटर करता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाउ टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू एक्चुअली में एक्सप्लेन अमंग द पीपल। अगर आपको पता, इफ यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इफ यू नो हाउ टू कन्वे अ मैसेज टू द अदर पर्सन, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। यही चीज है जो हमको सीखनी है। कम्युनिकेशन जिसको आती है वो एक बहुत ऐसा पर्सन होता है जिसको नॉलेज नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज नहीं है, टैलेंट कम है, थोड़ी स्किल कम है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको बोलना आता है, तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो? जानते हो? ओके। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि योर डिग्री is just like a piece of paper. Your degree is just like a piece of paper. Your real education seen in your behavior. मतलब समझे? मतलब आपकी जो डिग्री, आपकी जो 12th के बाद आप लोगे, ग्रेजुएशन के बाद लोगे, डिप्लोमा के बाद लोगे, वो एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक कागज के टुकड़े के समान है। लेकिन आपकी रियल एजुकेशन है ना, वो आपके बिहेवियर में दिखती है। जब आप बोलते हो, जब आप चलते हो, जब आप खड़े होते हो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, उसमें दिखती है। आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो। एक्चुअली ये है आपकी रियल एजुकेशन। किताबों में परसेंटेज लाना, ये मत सोचो कि मुझे हाई स्कूल में 12th में 80% लाना है, 95% लाना, मत सोचो। ये सोचो कि मैं डेवलप कैसे करूं जो आगे मैं कुछ कर सकूं। डेफिनेटली इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, मेडिकल फील्ड में जाओगे, ऐसा आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके बाद जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो बिल्कुल प्योर इंग्लिश में होने वाला है।
बिल्कुल प्योर इंग्लिश में, और आपके दिमाग से ऐसे होने वाला है। समझ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, लोगों के पास आज डिग्री है, नॉलेज है, स्किल है, लेकिन लोगों के पास तरीका नहीं है कि हाउ टू प्रेजेंट दैट नॉलेज अमंग द पीपल। उनको पता नहीं है एक्चुअली में। बहुत से लोग हैं, आपको पता है, अगर एक सर्वे हुआ था इंडिया में, 75% स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है। इवन दे हैव स्किल, इवन दे हैव डिग्री, इवन दे हैव टैलेंट, बट दे डोंट हैव courage to get something. They don't have. Why? Because उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। इसी के पास, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते जीवन में। तो इस पे हमें काम करना है। अगर ये स्किल आपने पास कर ली ना, तो डेफिनेटली 12th के बाद आपको कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे आप जॉब कर सकते हो। आप स्टार्टिंग सैलरी आपकी, मैं देखो आपको लालच नहीं दे रहा, बट आपको एक वो दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी सैलरी आप कैसे कमा सकते हो। क्योंकि इवन तो देखो, हम इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर रियलिटी टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो, अगर मान लो हाँ वो चीज अलग है, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, हम फैमिली में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, वो चीज अलग है। बट टू बी ऑनेस्ट, इसके पीछे एक रीजन है, वो है पैसा, वो है गरीबी, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो डेफिनेटली हमें यही प्रॉब्लम है। क्यों हम, मतलब क्यों ऐसा है? कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चे सिंगिंग करना चाहते हैं, कुछ बच्चे डांसिंग सीखना चाहते हैं, और कुछ बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम राइट है ना? कुछ बच्चे ये करना चाहते हैं।